तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो वीडियो है कि जो प्रॉब्लम फेस करते हैं सिविल इंजीनियर, अगर उसकी मैं बात करूं साइट इंजीनियर की या ऑफिस जॉब की, दोनों का कंपैरिजन मैं बताऊंगा कौन सा सही है। और फिर मैं आपको थोड़ा सैलरी का भी बताऊंगा किसमें सैलरी ज्यादा है। तो एक अच्छा वीडियो हो सकता है आपके लिए अगर आप फ्रेशर हो या परसुइंग सिविल इंजीनियर हो। तो प्रॉब्लम फेस करता है सिविल इंजीनियर वो है पॉलिटिक्स। जैसे ही आप ज्वाइनिंग करोगे तो जो आपके सीनियर्स होंगे या जो सुपरवाइजर्स हैं या फोरमैन हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्टी आपके लिए करेंगे वहां, क्योंकि वहां क्या होती है, चापलूसी काफी ज्यादा होती है। ये आप आगे, फिर आपसे ऊपर होंगे, फिर आपसे ऊपर, तो आपका लिंक सिर्फ इधर तक होगा। तो जो वहां पे काम करोगे आप तो वो इधर तक पहुंचेगा, लेकिन ये जो बीच में मीडियोकर होगा ये यहाँ कुछ भी बता सकता है। अगर इससे अच्छी नहीं होगी तो आपका कुछ बैड इंप्रेशन बन सकता है वहां पे। और मतलब काफी ज्यादा पॉलिटिक्स मैंने भी देखी है जब हमने ज्वाइन किया था, जहाँ कोई भी सिविल इंजीनियर होगा आप उससे पूछ सकते हो, पॉलिटिक्स काफी ज्यादा दिखती है सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में, जब बाकियों में भी दिखती होगी लेकिन इस लाइन में मैंने काफी ज्यादा पॉलिटिक्स देखी है। यहाँ की बातें वहां होती हैं, आपका जो क्रेडिट होगा वो कोई खा सकता है। मतलब आप काम करोगे वहां बताया जाएगा नहीं कर रहे हैं, जहाँ जो आपने काम किया सुपीरियर को दिया, आगे वो जाएगा जब तो वो सुपीरियर अपने नाम पे भेजेगा कि मेरी तरफ से हुआ, उसको ये है, वो उसको कुछ नहीं आता। ये चीजें पॉलिटिक्स काफी जगह देखी जाती है। ये नहीं मैं बोल रहा कि हर जगह पॉलिटिक्स होती है, लेकिन मोस्टली काफी जगह ये पॉलिटिक्स देखी जाती है सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में। आपको ये सब चीजें बताने का ये मोटिव नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट करूं या नेगेटिविटी बताऊं, आप बिल्कुल डर जाओ, लेकिन मैं आपको एक मतलब बता रहा हूं कि क्या क्या वहां हो सकता है। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है और वहां जाके लेट डाउन मत करना, क्योंकि होता क्या है, कुछ मोस्टली 100 में से 30 इंजीनियर 2 से 3 महीने में जॉब छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? यही सब रीजन जो मैं आपको बताऊंगा ना, यही रीजन मेनली देखने को मिलते हैं। तो अगर ये रीजन आपको पहले ही पता होंगे तो आप इनको टैकल हैंडल कर सकते हो। पहली हो गई पॉलिटिक्स, ये तो देखने को मिलेगी। दूसरी होता है टेक्निकल नेम, जो वहां दिक्कत आती है सिविल इंजीनियर को। आप पढ़ के गए डिग्री से काफी अच्छी चीजें, थियोटिकल पढ़ा, फिर टेक्निकल वर्ड पढ़े। जैसे ज्वाइनिंग करोगे वहां जो लेबर होती है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो सुपरवाइजर होंगे वो भी मोस्टली ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, फोरमैन होंगे वो भी ज्यादा पढ़े लिखे होते। जो उनका मटेरियल का नाम है, जो भी वहां पे जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका कुछ डिफरेंट नाम होगा, वो नाम आपने पढ़ा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, तो वो दिक्कत काफी आपको साइट पे जाके आएगी। और अगर आप दूसरी स्टेट में ज्वाइनिंग करते हो तो वहां जाके उससे भी ज्यादा दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि आपको नाम नहीं पता होगा तो आपका मतलब आपको सोचेंगे आपको कुछ आता ही नहीं है। लेकिन वो चीज अलग है, उनको ये नहीं पता कि आप डिग्री में क्या पढ़ के आए हो और यहाँ क्या हो रहा है, तो वो काफी ज्यादा अंतर है। तो उनका थोड़े ही रहता है कि इसको कुछ, ये जो इंजीनियर है इसको कुछ पता नहीं है। तो लेकिन जो मेन चीज है उस एरिया के जो भी वर्ड्स हैं, टेक्निकल नेम, पहले जाके ना, पहले दिन जाके ही पहले सब चीजों के नाम देख लो कि क्या इस चीज को बोलते हैं क्या नहीं बोलते, क्योंकि जो लेबर वगैरह होगी उसको समझ नहीं आएगा कि इसने जो पढ़ा है वो टेक्निकल चीज है, इसने वो जो आप बोल रहे हो वो देसी लैंग्वेज है, वो वहां पढ़ाई में नहीं होती है। अगली जो दिक्कत आती है ड्राइंग रीडिंग में, होता क्या है, जब हम डिग्री कर रहे होते हैं तो हमें कहीं भी मैंने देखा है कि ड्राइंग देखने को नहीं मिली। 4 साल में मैंने डिग्री की, लेकिन उसमें मैंने प्रॉपर जो साइट पे एग्जीक्यूशन के लिए ड्राइंग्स आती हैं वो ड्राइंग्स मेरे को कभी वहां देखने को नहीं मिली। अगर वो चीज आपको देखने को नहीं मिली है, जब साइट पे मिलेगी तो दिक्कत तो आएगी। तो वही चीज है। और मतलब डिफरेंट ड्राइंग्स होती हैं, हर आर्किटेक्ट अपने हिसाब से ड्राइंग बनाता है। तो उस साइड पे भी हो सकता है कि वो मीटर में हो, इंच में हो, फीट में हो, और एक तो काफी लैंग्वेजेस में ड्राइंग बनाई जाती है और हर बनाने की अलग प्रोसेस होता है उनका, क्योंकि कुछ सेक्शन काटने का भी डिफरेंट अपना अपना तरीका होता है। तो कोई आर्किटेक्ट किस वे से सेक्शन काटता है, कोई किससे, तो वो भी दिक्कत आएगी। और अगर आपने ड्राइंग नहीं देखी है तो फिर तो काफी ज्यादा दिक्कत आपको साइट पे आने वाली है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं जब भी आप डिग्री कर रहे हो, जहां कुछ कर रहे हो, तो इसी समय जो ड्राइंग्स अगर अवेलेबल होती हैं कहीं से देखो, पढ़ो, उनको थोड़ा पढ़ना सीखो। नेक्स्ट, अगर साइट इंजीनियर तो बार बेंडिंग शेड्यूल तो मस्ट आना चाहिए, क्योंकि वो आपको चेकिंग में भी काम आएगा कि आपको चेकिंग जब करनी पड़ेगी
स्टील की, जो कॉन्ट्रैक्टर ने बांधा या लेबर ने बांधा, तो वो ड्राइंग अकॉर्डिंग होगा। तो आपको बार बेंडिंग शेड्यूल उसका पता होना चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए कि डेवलपमेंट लेंथ कितनी यहाँ देनी है, कवर कितना देना है, इसकी बेंडिंग कैसे होगी, इसकी इलोंगेशन कितनी हो रही है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल में भी काफी ज्यादा दिक्कत आती है। सिविल इंजीनियर प्रॉब्लम फेस कहाँ करता है? बार बेंडिंग शेड्यूल में भी, क्योंकि जो ठेकेदार होंगे वो उनको कोई टेक्निकल की पड़ी नहीं है, वो अपने हिसाब से काटते जाते हैं ऐसे। मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, क्योंकि साइड पे ये जो वर्क है ये एक्सपीरियंस मैटर वर्क है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा उनको काटने वाटने का, लेकिन थोड़ा ऐसे ही रखेंगे तो आपको वो दिक्कत आ सकती है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल आपको मस्ट आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो डिफिकल्टी इन लेबर। जो लेबर को हैंडल करने में डिफिकल्टी आती है वो भी काफी ज्यादा फ्रेशर फेस करता है, क्योंकि लेबर मानती नहीं है। जब आप ऐसे फ्रेशर जाओगे ना तो लेबर काफी ढीठ होती है उधर की। अगर वो तो लोकल लेबर हुई तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेशर को हैंडल करने में। इवन जो एक्सपीरियंस होते हैं वो भी हैंडल नहीं कर पाते। मैंने अपने करियर में ये देखा है कि जो लेबर होती है वो मतलब इंजीनियर्स को धमकाते दिखती है। किस वे में? कि अपना एरिया है उनका, और एक तो मैंने देखा है लेबर की ज्यादा पेमेंट भी नहीं हो रही है, मतलब इनकी उतनी सैलरी नहीं होती, तो काम काफी ज्यादा होता है साइड पे। तो उसमें भी फ्रस्ट्रेशन वो किस पे निकालते हैं? इंजीनियर्स पे आके। तो वही चीज है, काफी डिफिकल्टी होगी एज ए फ्रेशर जब आप जाओगे ना, तो सबसे मोस्ट जो चीज दिखेगी लेबर को हैंडल करने में, वो सुनते ही नहीं है, कभी इधर गायब हो जाएंगे कभी उधर। तो उस चीज को टैकल करना आपको आना चाहिए। लेबर से कभी भी एक मतलब दायरा रखना चाहिए, गैप रखना चाहिए। प्यार से भी, ये नहीं चिल्ला के काम करवाना, प्यार से भी हो सकता है, लेकिन एक गैप रहेगा तो वो आपकी सुनेगा और करेगा। लेकिन अगर आप मतलब बिल्कुल ही प्यार से काम करवाओगे तो कुछ टाइम बाद लेबर सर पे बोलते हैं ना, सर पे चढ़ जाना, वैसा दिक्कत आपको आ सकती है। तो हमेशा थोड़ा टैकल करना सीखना है उनको। नेक्स्ट है लेट डाउन प्रॉपर्टी। तो जब भी आप साइट पे जाओगे, जो आपके सीनियर्स होंगे या सुपरवाइजर या फोरमैन वगैरह, वो आपको लेट डाउन करेंगे, मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप, जैसे मैंने ये जो सारी चीजें आपको बताई ना, तो साइट पे पहले 1-2 महीने तो आपको ये पढ़ते सुनते लग जाएगा, लेकिन उन्होंने काफी तेज है। तो वो, क्योंकि अगर आप बीटेक को, बीई हो, जो डिप्लोमा हो, तो वो बोलेंगे इंजीनियर है, इसको कुछ आता ही नहीं है, लेकिन उनको क्या पता डिग्री में क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, तो काफी ज्यादा अंतर है। तो ये चीज आपको लेट डाउन किया जाएगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ना नेगेटिविटी अपने अंदर बढ़ने देने, पॉजिटिव बिहेव से काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 महीने बाद आप खुद उनको वही चीज दिखा रहे होंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ये चीज होती है। एक बाकी मैं बात करूं तो काफी ज्यादा काम होता है साइट पे। अगर साइट इंजीनियर की बात है तो 12 घंटे जॉब रहती है। मैं आगे इसको पॉइंट को करने वाला हूं। तो काफी ज्यादा काम होगा। 12 घंटे में आपको बैठने का टाइम नहीं मिलेगा। कभी चेकिंग हो रही है, कभी क्लाइंट्स आ रहे हैं, कभी कुछ काम है, कभी लेबर को बताओ, कभी ड्राइंग का। तो मतलब साइट इंजीनियर की लाइफ जो 12 घंटे हो गए ना, उसमें से 10 घंटे तो वो चलते फिरते ही निकल जाएंगे उसके। काफी ज्यादा वर्क होता है। अगर बिल्डिंग की बात करूं तो रोड की भी वही हालत है, चल फिर के अगर गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो वहां भी काफी लेवलिंग वगैरह, मतलब काफी हैक्टिक लाइफ हो जाती है, लॉट ऑफ वर्क रहते हैं। सोशल लाइफ कुछ नहीं है। मतलब देखो, सुबह अगर आप 7 बजे उठते हो, 8 बजे ज्वाइनिंग मतलब टाइम होता है ऑफिस का, 8 बजे पहुंचते हो, रात को 8 से 9 बज ही जाते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन है, 8 से 9 बजेंगे वहां। तो अब 9:30-10 बजे रूम में पहुंचोगे, बात वगैरह लोगे, तो खाना वाना खाओगे तो 10-11 बज जाते हैं। तो उसके बाद सोशल लाइफ क्या रहेगी? थक गए होंगे, सो जाओगे, सुबह उठ के फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब लाइफ खत्म है इसमें। वो 12 घंटे जॉब, जैसे मैंने कहा, 12 घंटे जॉब रहेगी। 12 घंटे आपको जॉब रहती है। 10 से 12 घंटे साइट इंजीनियर की जॉब, हर एक, कोई भी कंपनी पकड़ लो, बड़े से छोटे तक 12 घंटे जॉब रहती है। हॉलीडे कुछ नहीं होता है। मतलब छुट्टियां तो ना की बराबर होती हैं सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में, क्योंकि काम इनका 12 मंथ चलता रहता है। तो छुट्टियों का तो कोई है ही नहीं। मतलब हॉलीडे तो संडे को भी काफी, मोस्टली 100 में से 90 कंपनीज ऐसी हैं जिनका संडे भी वर्किंग होता है या हाफ डे होता है। और सैलरी की बात हम करें तो काफी ज्यादा सैलरी कम है। मैं कंपैरिजन दोनों का बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले ऑफिस का आपको मैं बताता हूँ कि ऑफिस जॉब में क्या क्या चीजें देखी जा रही है, क्या हो रहा है। तो पॉलिटिक्स तो वहां भी दिखती है ऑफिस वर्क में, ठीक है, वर्कलोड वहां भी होता है, लेकिन वहां टाइमिंग अच्छी है।
आपका लिमिटेड काम रहेगा। जो काम आपका आपने प्लानिंग पकड़ी है, बिल्डिंग पकड़ी है, जो भी पकड़ा है वो उसी में रहोगे। लेकिन साइट इंजीनियर को 10-20 चीजें आपको साइट पे करनी पड़ती हैं। प्लानिंग, बिल्डिंग, जो अभी आपका वर्क होगा उसमें करते रहो काम। बस वर्कलोड काफी ज्यादा होता है, पॉलिटिक्स भी काफी ज्यादा हो रही है। लेकिन एज कम्पेयर टू मैं साइट इंजीनियर ऑफिस की बात करूं तो ऑफिस जॉब इज बेटर देन साइट इंजीनियर। और सैलरी की बात करूं तो सैलरी भी ऑफिस जॉब की ज्यादा है एज कम्पेयर टू साइट इंजीनियर। तो ये चीजें भी काफी मैटर करती हैं। तो मैं यही प्रेफर करूंगा, अगर आप फ्रेशर हो तो ऑफिस जॉब अगर आपको मिलती है तो वेल एंड गुड, ऑफिस जॉब इज बेस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग लाइन।